हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एक और शानदार वीडियो के साथ आ गया हूँ आप लोगों की खिदमत में। तो जल्दी से इस वीडियो को देखते हैं, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान पे गरजे विदेश मंत्री। Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say, spokesperson of a terrorism industry. जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से। दोस्तों, एससीओ का समिट खत्म हो गया है। इस समिट के खत्म होते ही दुनिया भर के लीडर अपने अपने देश के लिए रवाना हो गए हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी अपने देश के लिए रवाना हो गए हैं। भारत के विदेश मंत्री ने इस एससीओ समिट की कामयाबी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पत्रकारों ने सवाल पूछा पाकिस्तान के विदेश मंत्री के ऊपर। तो इसके ऊपर भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि जरूर पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है मिस्टर भुट्टो जरदारी, एससीओ के मेंबर स्टेट की तरह उन्हें एक ट्रीट किया गया इस समिट के अंदर। और जहां तक बात है उनकी और इस एक स्टेटमेंट की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो एक प्रमोटर हैं, जस्टिफायर हैं और स्पोक्स पर्सन है टेररिज्म इंडस्ट्री की, जो आज पाकिस्तान के अंदर चलाई जा रही है। और इसी के साथ उनकी जो पोजीशन है एससीओ मीटिंग के अंदर, उसे काउंटर किया गया हमारे द्वारा। भारत के विदेश मंत्री ने बखूबी तरीके से उनको एक कंडेम किया है और जाते जाते भुलावल भुट्टो की एक बखियां उखेड़ कर रख दी हैं। सुनिए जरा इन भारत के विदेश मंत्री का बयान सुनिए। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say, spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. So let me come to the specifics. On the China-Pakistan economic corridor, this so-called corridor, I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. So this has been our long-standing position. Nobody should have any doubt about it, and I assure you, those who are in the room today had no doubt about it. I made sure of that. Regarding आपका दूसरा जो था वो G20 के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो थी इनके चैनल के ऊपर, जो कि भारत तक चैनल का नाम है। अब ये वीडियो है, यहाँ से बिलावल भुट्टो गए हैं पाकिस्तान से इंडिया एससीओ की समिट के अंदर, और वहाँ पे दुनिया के 20 ममालिक हैं जो कि एससीओ के मेंबर्स हैं। वो वहाँ पे आएंगे, सबके फॉरेन मिनिस्टर्स, और वहाँ पे आके मीटिंग करेंगे, एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे, कुछ प्लान्स बनाएंगे, कुछ डील्स करेंगे, और डील्स तो नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे और चले जाएंगे। तो ये एक बहुत पीसफुल मैसेजेस होते हैं और बहुत ज़रूरी होती है इस तरह की मीटिंग्स में शामिल होना। और पाकिस्तान ने इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव वे में लिया, इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ से गए हैं वहाँ पे, जबकि उनको बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया गया। और वहाँ पे पहुँचने के बाद जब उन्होंने बात की है वहाँ पे जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पे भारत का जो प्राइम मिनिस्टर हैं जयशंकर, इनका जो मुंह था वो उतर गया और वो बिल्कुल ही नाराज़ हो गए। वैसे तो वो चाहते नहीं थे कि वहाँ पे आए। अच्छा, एक आप तकरीब कर रहे हैं, यानी कि एक आप कोई मतलब कि हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, तकरीब को मेरे ध्यान में नहीं आ रहा फ़िलहाल। आप कोई पार्टी रख रहे हैं और उसके अंदर आप मेहमान चाह रहे हैं सब आ जाएँ, पर जो मेंबर्स हैं 20 मेंबर्स हैं वो तो आएंगे ही ना। आप चाह रहे हैं पाकिस्तान ना आए उसके अंदर, ऐसा क्यों? ऐसे मतलब उनका मुंह बता रहा है कि यार नहीं आना चाहिए था उनको, और जब वो आ गए तो उनको तो आके पीछे पीछे घूमना चाहिए था उनके कि भाई बात सुन ले, बात सुन ले। इस तरह तो नहीं होता ना, अपनी बात तो करेंगे। बाकी वहाँ पे मीडिया वालों से मुलाकात करिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और जो जयशंकर ने जिस तरह बात की कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट है, तो भाई कैसे है साबित कर लो ना आप। इतनी फोरम्स हैं, इतने वर्ल्ड वाइड कोर्ट्स हैं, आप जाओ साबित कर दो किसी तरीके से। आप साबित कुछ नहीं करते, इल्ज़ामात लगाते रहते हो, अपनी ही कौम को गुमराह करते रहते हो बिला वजह। पुलवामा अटैक हुआ, आपके ही मिनिस्टर ने कहा गलती हमारी थी, पर आपने लाके पाकिस्तान पे डाल दी, और पाकिस्तान पे इसलिए डाल दी
ताकि जिन लोगों ने वो हमला कराया था उनको शील्ड कर सके, उनको सेव कर सके। इसी तरह समझौता एक्सप्रेस के ऊपर जो हमला हुआ था उसका भी आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। उसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। पूरी की पूरी जो समझौता एक्सप्रेस एक ट्रेन थी ना वो जला दी थी। अच्छा, वो लोग कौन थे? हैरत करोगे कि आप लोग यार, वो इन्होंने पाकिस्तानी कह के जलाए थे वो पाकिस्तानी, पर वो इंडियंस के रिश्तेदार थे। ठीक है, इंडियंस से मिलने गए हुए थे, वो कोई टूरिस्ट नहीं थे यहाँ से टूरिज्म करने के लिए इंडिया गए थे। ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे फोर फादर्स इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग, उनके रिश्तेदार भी वहाँ पर हैं। ठीक है, हमारे भी कुछ कुछ रिश्तेदार वहाँ पर हैं, दूर दूर के रिश्तेदार हैं। तो मिलना चाह रहे होते हैं हमारे घर के बड़े वगैरह, तो अब तो नहीं जा पाते वो लोग। और इसी तरीके से जो समझौता एक्सप्रेस में लोग गए थे, वो लोग भी अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते थे कि भाई कोई अपने भाई से मिलने गया, कोई बहन से मिलने गया, कोई किसी की बेटी पाकिस्तान आई हुई है, किसी ने अपनी बेटी इंडिया में दी हुई है, किसी ने अपने किसी के भाई की बेटी से शादी हुई हुई है, किसी का भाई वहाँ पे रहता है, किसी की बहन यहाँ पे रहती है, किसी के अम्मा वहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ पर हैं। बहुत सारे इस तरह के सीन है भाई। मैं तो पता नहीं कितनी फैमिलीज़ को जानता हूँ जिनके ताल्लुकात हैं, वो बेचारे नहीं जा पा रहे होते, उनको वीज़े नहीं मिल रहे होते, उनको मुश्किलात हो रही होती हैं, और जाते भी हैं तो बहुत मुश्किलों से जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उनको करनी पड़ती है। इस तरह का क्यों? और वो समझौता एक्सप्रेस में मैंने आपको कहा ना कि वो लोग थे जो कि इंडिया के ही लोगों से ताल्लुक़ रखते थे, वो कुछ टेररिस्ट नहीं थे, वो कुछ भी नहीं थे। वो ट्रेन इन्होंने जला दी, और वो एक टेररिस्ट अटैक था। मैं ये नहीं कहता कि इंडियन गवर्नमेंट ने किया था, वो एक टेररिस्ट अटैक था। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। वो क्यों नहीं की? क्यों? पाकिस्तानी लोग थे, उनको क्या लेना देना भाई, ये तो पाकिस्तानी तो टेररिस्ट होते हैं। उन्होंने तो दुनिया को ये बताना है कि टेररिस्ट होते हैं, कश्मीर हमारा है, और कश्मीर जो ना ये लेने के लिए ये लोग बड़े टेररिस्ट अटैक करते रहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कोई भी स्टेट एक्टिविटीज़ के अंदर अभी तक कोई भी इंडिया ने नहीं पकड़ा। हाँ, इंडिया का स्टेट का बंदा पाकिस्तान में पकड़ा गया है जिसका नाम है कुलभूषण यादव, और उसको पाकिस्तानी मिलिट्री ने पकड़ा, और उसने ये बात कबूली भी कि मैं कितने सारे बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर शामिल था, लाहौर अटैक्स के अंदर भी शामिल था, और उसके बावजूद इंडिया ने उसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं की। भाई, स्टेट अगर किसी टेररिस्ट अटैक के अंदर शामिल हो जाए ना तो स्टेट होती है। हाँ, आप ये बोलेंगे पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक होते हैं, पाकिस्तान हमारे पर भी करा देता है। भाई, हम पे खुद होते हैं, हम तो मजलूम हैं। ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी आपके पास आए हुए हैं, इनकी वालदा के ऊपर भी टेररिस्ट अटैक हो चुका है। इनकी वालदा शहीद हो चुकी हैं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर भी थी पाकिस्तान की। तो हम तो सफ़र करें भाई, पता नहीं कितने हमारे मिनिस्टर, कितने हमारे नॉर्मल लोग इसी टेररिस्ट अटैक के अंदर मारे गए हैं। तो हम लोग तो वो लोग हैं जो कि इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। आप लोग एपीएस का वाक़या भूल गए। अगर दुनिया में कोई, मतलब कि कोई समझदार और कुछ ऐसे लोग जिनको अक्ल और समझ है ना, वो देखेंगे एपीएस का वाक़या जो पाकिस्तान में हुआ था ना, एपीएस पेशावर, कभी लिख के सर्च करें, आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो वाक़या हुआ था, बच्चों को गोलियां मारी थी टेररिस्ट ने घुस के। वो वाक़या सुन के ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं भी उसकी बात कर रहा हूँ, मुझे वो सारे सीन याद आ रहे हैं जो मैं टीवी पे देख रहा था, न्यूज़ के अंदर सुन रहा था। यार, वो वाक़यात जो लोगों ने सुनाए हैं, वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के। आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो भाई, हम तो उन ट्रॉमा से गुजरे। ठीक है, हम पे कितने बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके हैं, क्या क्या कुछ हो चुका है। हम वो स्टेट हैं जिसके ऊपर टेररिस्ट अटैक होते हैं। आप बोलते हो हम कर रहे हैं, भाई हम नहीं कर रहे। ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ तो इंटरनेशनल जो लॉबीज़ होती हैं ना, वो करवाती हैं या वो चलाती हैं, उनको फंड करती हैं, उनके पास पैसा आता है, उन्होंने लड़वाना होता है। इंडिया और पाकिस्तान लड़ेंगे तो क्या होगा? इंडिया और पाकिस्तान दोनों को दोनों जाके बम खरीदेंगे, मिज़ाइल बनाएंगे, जहाज़ खरीदेंगे, तो इससे किसको फ़ायदा होगा? भाई, हम जब जो हम वॉर के इक्विपमेंट्स खरीदेंगे तो इससे किससे फ़ायदा होगा? जो मुल्क हथियार भेजते हैं, सेल करते हैं, उनको फ़ायदा होगा। तो हम नुकसान किसका होगा? हमारा और आपका। और वो क्या करेंगे? दरमियान में आके एक पटाखा फोड़ेंगे, हम बोलेंगे इंडिया ने फोड़ा, वो कहेंगे पाकिस्तान ने फोड़ा, दोनों आपस में लड़ पड़ेंगे। फ़ायदा किसका होगा? तीसरी कुव्वत का होगा। और यही एक इंटरनेशनल लॉबी भी है जो कि पाकिस्तान इंडिया को मिलने नहीं देती। वरना पाकिस्तान इंडिया तो सेम मुल्क है ना, सेम लोग हैं ना, मैं आप, हम लोग एक जैसे ही हैं। आपका कल्चर हमारा कल्चर सेम ही है, तो हम लोग मिलते क्यों नहीं है? हम लोगों को मिलने क्यों नहीं दिया जाता? इसके पीछे बहुत लॉजिक है। इसके पीछे सारी की सारी ये गेम है कि भाई, अगर इंडिया में पाकिस्तान के अगेंस्ट नारा नहीं मारा तो आपको वोट नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में इंडिया के अगेंस्ट नारा नहीं मारा तो वोट नहीं मिलेगा। तो आपने ये काम तो करना है।
और हम तो फिर भी इस पे फ्लेक्सिबल हो गए हैं आके कि यार अब हमारा जो आवाम का माइंडसेट है ना वो बहुत बेहतर हो गया है, और वो बहुत ठंडे दिमाग से चीज़ें सोचते हैं कि यार अगर आजकल के दौर में वही मुल्क तरक्की करते हैं जो कि अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ करते हैं, अपने इकोनॉमिकल जाके डील्स करते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल चाइना है। चाइना और इंडिया का डिस्प्यूट रहता है बहुत जगहों पे, उसके बावजूद भी यही जयशंकर जो है वो पाकिस्तान के सामने तो मुंह लटका के खड़े हुए थे। बहुत बुरा लग रहा था उनको, अपने मेहमान को इस तरीके से उन्होंने वेलकम करा। बहुत ही ताज्जुब की बात है, जबकि इतने पढ़े लिखे इंसान है। मैंने उनकी प्रोफाइल देखी है तो मैं तो बड़ा फ़ैन हो गया था। मैंने कहा इतने पढ़े लिखे इंसान है, पर इस तरह से उन्होंने किया है तो खैर वो उनका अखलाक है। पर ये काम उन्होंने चाइना के साथ नहीं किया। चाइना के साथ उनके इतने डिस्प्यूट है। अभी लद्दाख वगैरह में इनकी जंग जारी थी और वहाँ पे तब भी ऐसे चाइना वालों ने भी कूटा था इंडिया वालों को, पर वो सारी चीज़ें भूल गए। वो मसला नहीं है, उसके लिए मुंह नहीं लटकता, क्योंकि भाई वो चाइना है। चाइना जो है वो चाइना है आप उससे लड़ नहीं सकते, तो उसको बस क्या बोले। खैर, ये मेरी वीडियो थी। उम्मीद है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, अपनी राय से आगाह करेंगे कि क्या चाहते हैं आप लोग। पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट मैचेस हों, आपस में मिले और एक दूसरे के मुल्क आए जाएं, एक दूसरे को देखें समझें। ये जो बीच में बहुत बड़ी एक लकीर आई हुई है ना कि भाई ये दुश्मन है वो दुश्मन है, ये वाली कहानियाँ ख़त्म हो। आप लोग ये चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। या आप लोग चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ ना हो और इंडिया वालों से भी कोई ताल्लुक़ ना हो पाकिस्तान वालों का, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।